नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वर्णिम कसाना। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती शमसून काज़मी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। और मैं बता दूं आपको कि काज़मी जी जो है वो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते 2024 के चुनावों में आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देखते हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के एक सेवक के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने मदरसों में एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया है और उन बच्चों को जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी शिक्षा मिल सके और वो मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र की सेवा कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में कि मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ करके उनके एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और उत्तराखंड सरकार बहुत ही एक पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ उस राज्य को आगे बढ़ा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जो उत्तराखंड राज्य की जो विशेषताएं हैं, उनमें विशेषताओं में बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर नकल विरोधी एक कानून लाया गया और वही भूमाफियाओं पर भी वहाँ उस पर अंकुश लगाया गया और एक पारदर्शी सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है, जो उन्होंने पूरे विश्व को दिया है कि सारे विश्व के अंदर अगर इसको अपनाया जाए कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास और सबका प्रयास हो, तो देश और दुनिया में एक अमन पैदा होगा, भाईचारा पैदा होगा। और मैं समझता हूँ कि इसकी पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और आज जो भारत है हमारा, वो उनके नेतृत्व में ये 10 साल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल का अगर हम कंपेयर करें पिछले कांग्रेस के 60 साल से, तो जो 60 सालों में इतना कार्य नहीं हुआ है जितना इन 10 सालों में हुआ है। इसमें गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री खाद्य सामग्री दी गई है। यानी ये ऐसा वरदान है कि अगर अगर लोगों को, मैं समझता हूँ कि समझ में ये बात आ जाए और वो इसका लाभ उठाएं, तो वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा पार कर चुके हैं। जी सर, बहुत खूब बताया आपने। जब मोदी जी की बात चली रही है तो अगर हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखें तो आपने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ा हुआ है। तो आप इस मुहिम को किस तरीके से अपनी सहायता देते हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक पहले ऐसे हमारे विश्व के, हमारे देश के नेता हैं और विश्व में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और जैसा कि कुछ तथाकथित लोगों ने उन्हें कहा कि उनका परिवार नहीं है, तो मैं समझता हूं कि 140 करोड़ का परिवार उनका अपना परिवार है और एक तपस्वी प्रधानमंत्री है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उनके विजन को अगर आप देखते हैं तो उनका विजन ये है कि उन्होंने अपने घर को त्याग करके अपनी गृहस्थी ना बसा करके उन्होंने 140 करोड़ को अपना घर माना, अपना परिवार माना। तो हम सबका, देशवासियों का पहला कर्तव्य बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे हमारे नेता हैं, वैसे हमारे परिवार के मुखिया भी हैं और हमारा परिवार उनका परिवार, यानी 140 करोड़ का परिवार माननीय प्रधानमंत्री का परिवार है और देश उनके साथ खड़ा है और देश उन्हें पूरी तरह से उन्हें अपना नेता भी मानता है और अपने अपने परिवार का सदस्य भी मानता है। जी, जी सर। अब 2024 में जैसे अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और अब अभी आपने मदरसा के बारे में इतना कुछ बताया, तो उत्तराखंड में शिक्षा परिषद में पहले कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी और आज की तारीख में उन चीज़ों को उसमें मिलाया गया? कि पहले ये था कि सिर्फ एक धार्मिक एजुकेशन दी जाती थी, अब उन्हें धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, इंग्लिश, मैथ वगैरह ये भी हम पढ़ा करके उन बच्चों को इस लायक कर रहे हैं ताकि वो बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन सकें, आईएएस और आईपीएस बन सकें और वो अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। यही हमारे माननीय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है। हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं और बगैर किसी भेदभाव के उत्तराखंड सरकार
सबको साथ लेके चल रही है। और मैं समझता हूँ कि उसका नतीजा है कि अभी आने वाले दिनों में 2024 में पूरा देश जो है 400 पार का जो ये मोदी जी का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। और आज के परिपेक्ष में अगर मैं बात करूं तो आज जो इलेक्शन लड़ा रही है वो जनता लड़ा रही है। यानी इन तमाम नारों को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो देश की जनता है। 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, और मैं समझता हूं कि 400 पार होंगे और वो देश के एक मजबूत शक्तिशाली प्रधानमंत्री फिर से अपने आप को स्थापित करेंगे। ये देश चाहता है, और देश इसलिए चाहता है कि देश के अंदर पिछली जो सरकारें थी, यानी मैंने पहले कहा कि कांग्रेस ने इतना अत्याचार इस देश के अंदर किया है, विशेषकर माइनॉरिटी के लिए उनका कोई कार्य नहीं है। मुसलमानों को ये बात सोचने की जरूरत है कि पिछले 60 सालों में इतने दंगे इस कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हुए हैं कि जितने शहर नहीं उतने सांप्रदायिक दंगे होते थे। आज भारत दंगा मुक्त है, और उसका नतीजा है कि जो आज पीस है, शांति है, अमन है, तो उसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे, हिंदू और मुसलमानों के बच्चे नहीं, इस देश के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और मुसलमानों के भी 40-50 बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, नीट भी क्लियर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी क्लियर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये बात कही जा सकती है कि देश के अंदर पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। उनके परिवार के अंदर कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। ये ईश्वरीय वरदान है इस देश के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बिल्कुल एक साधारण घर के अंदर पैदा हुए और आज वो असाधारण काम कर रहे हैं, तो कोई तो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत, ये सरकारें जो होती हैं, ये तो ईश्वर का अक्स होती हैं, और ईश्वर जिसे चाहते हैं उसे इस जगह पर बिठा देते हैं। और उसी तरह से मैं एक बात को कंपेयर करके ये बात कहूँगा कि कुरान का भी एक मंत्र है कि तो इस मंतशा जिल्लु मंतशा, कि हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे जलील कर देते हैं। और जिसे हम जलील करें उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिसे हम इज्जत दें उसे कोई जलील नहीं कर सकता। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर हम कंपेयर करते हैं कैसे राजकुमार से, जो तीन प्राइम मिनिस्टर के तीन प्राइम मिनिस्टरों के घर में पैदा हुए, राहुल गांधी, कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपया उनकी ब्रांडिंग पर खर्च कर दिया, मगर वो उन्हें इज्जत नहीं दिला सके। और उधर आप देखते हैं कि ईश्वरीय वरदान ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक साधारण घर के अंदर पैदा होकर के ईश्वर ने, गॉड ने, खुदा ने उन्हें वो जगह दी है, और वो उस जगह का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश की कमजोरियों को, देश की गरीबी को पर भी अंकुश लगा रहे हैं, और यहाँ करप्शन पर भी उन्होंने अंकुश लगाया है। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जिन्होंने शराब घोटाला किया, जो अपने आप को ये कहते थे कि हम एक नया काम करेंगे, नई राजनीति, हम राजनीति के नया आयाम पैदा करेंगे, उन्होंने ये आयाम पैदा किए कि करप्शन में आज 4 लोग जेल के अंदर हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पारदर्शिता की बात है इस सरकार की कि करप्शन के ऊपर कोई भी समझौता आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं, और कोर्ट की जो हमारी अदालतें हैं वो न्याय कर रही हैं। यानी मैं समझ सकता हूँ कि ईडी हो या अन्य हमारी एजेंसियां हो, वो बिल्कुल न्याय संगत काम करती हैं। अगर आप अगर खराब नहीं है तो आपके यहाँ ईडी कैसे जाएगी? मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता, करप्शन नहीं होता, तो ईडी आने की कोई जरूरत नहीं थी। जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिलों के अंदर जगह कर गए हैं। मैं समझता हूँ 2024 में 400 पार होंगे और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। बहुत खूब कहा आपने। जब बात चली रही है मोदी जी की, तो आगामी चुनावों को लेकर उत्तराखंड जो सरकार है उसके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे जिनकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित है? देखिए, हमारे सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का ही है कि हमारे स्टेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विकास कार्यों को इतनी गति से आगे बढ़ाया है कि आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। और यकीनी तौर से देवभूमि हमारी एक ऐसा स्टेट है कि जिसके लिए हम ये कह सकते हैं वो अलहदा से उसके वहाँ के रहने वाले लोगों का आचरण भी अलग है, वहाँ के रहने वाले लोग भी अच्छे हैं, वहाँ के नेता भी अच्छे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं ये कह सकता हूँ कि उस स्टेट की 5 सीटें बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में हमारा उत्तराखंड एक विकास की एक ऐसी मिसाल पैदा करेगा कि जहां मैं ये कह सकता हूं आने वाले दिनों में कि उत्तराखंड राज्य के सभी लोग खुशहाल होंगे, उनके चेहरों पर मुस्कान होगी और उनके घरों में खुशहाली होगी। जी, जी। आखिर में सर मैं आपसे एक बार चाहूँगी कि अभी 11 अप्रैल आने वाली है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि 11 अप्रैल को ईद मनाई जाने वाली है। सर हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से शुभकामनाएँ देना चाहेंगे? क्या बताइए? मैं देश के समस्त लोगों को, विशेषकर मुस्लिम समाज को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 1 महीने के रोजे रखे, आपने ईश्वर को याद किया, आपने ईश्वर वाणी पढ़ी, आपने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे। ईश्वर आपके इन सारी चीज़ों को स्वीकार करे और देश की खुशहाली के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए आप सब ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि ईश्वर हमारे देश के अंदर एकता और भाईचारा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत रहे और आदरणीय प्रधानमंत्री जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आपसे ये भी उम्मीद हम करते हैं कि उनके अच्छे कार्यों को आप स्वीकार करके ईश्वर से भी प्रार्थना करें कि फिर से एक ऐसी सरकार हो जो जन कल्याण को यानी कल्याणकारी कार्यों को समर्पित हो और देश के अंदर कोई भी एक बच्चे हों या बच्चियां हों, उनके 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 मनों से तमाम दूरियां खत्म हों और खुशहाली उनके घर के अंदर आए और उनका जीवन अच्छा हो। जी, जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को हमारी और आपकी इस बातचीत से काफ़ी कुछ सुनने को मिला होगा। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने हमें अपना समय दिया। फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू में इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे किसी और गुफ्तगू के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी10 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।